छोड़ दो। बता बे कहाँ है? लगता है कहीं और छुपा के रखा है इसने। अभी बताएगा तू कहाँ रखा है, समझा ना? अच्छा यार मुझे चल। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि वो लड़की ठीक है अब। मैं तो उसकी चोट देख के बहुत डर गई थी। सर में चोट लगना बहुत खतरनाक होता है। आज का दिन तो गुजर गया किसी तरह। उसे हॉस्पिटल ले जाने में, उसकी देख रेख करने में। जी। आओ इधर, ये जगह थोड़ी ठीक लग रही है। यहीं बैठते हैं। जी। बैठो। ओह, बहुत थक गया आज। सुमन, मुझे नींद आ रही है, मैं तो सो जाऊंगा। ऐसे कैसे सो जाओगे? पहले कुछ खा लो। नहीं सुमन, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अरे ये थोड़ी ना चलेगा कि भूख नहीं है। ठीक है, आधी रोटी दे दो मुझे। जी ठीक है। लो तुम भी खाओ। जी। मैं जानती हूँ आप झूठ बोल रहे हो। मुझे भरपेट खाना मिले इसलिए आप खाना नहीं चाहते हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। 38 साल आपके साथ में मैंने जिंदगी बिताई है। मैं खूब जानती हूँ आपको। सुमन, हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। अरे सुमन, तो क्या हो गया? अरे नेक काम में ही खर्च हुए हैं ना। देखो वो लड़की ठीक हो गई, वो बेचारी तो मुझे पैसे देने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा पैसा लेना। लेकिन कल क्या करेंगे हम लोग? हर दिन अपने साथ एक नई तकदीर लेकर आता है, इसलिए जो होगा अच्छा होगा। तुम चिंता मत करो, अब सो जाते हैं हम लोग। अब पानी पी लीजिए थोड़ा सा। लो तुम पियो ना। पहले आप पी लीजिए। ये लीजिए। आप ये बच्चों आ जाइए, मैं मदद करती हूँ आपकी। गोलू, कौन होंगे ये लोग? इधर रहने को आए होंगे और क्या। ऐसे कैसे रहेंगे? ये तो अपन का जगह है ना। तेरे बाप की जगह है, दहेज में लाई थी तू। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद के लिए, कोई नहीं आएगा, समझे ना? छोड़ उनका सामान, छोड़ उनका सामान। आंटी, आप ठीक तो हैं? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? बेटा तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर आज तू नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आंटी आप घबराइए मत, लेकिन आप लोगों का घर कहाँ है? वो दरअसल बात ये है ना कि हम लोग जहाँ रहते थे ना वहाँ का किराया हम नहीं दे पाए, तो मकान मालिक ने हमें घर से निकाल दिया। ओ बेटा, मेरा एक दोस्त यहीं रहता है जी। हम कल सुबह उसके घर चले जाएंगे। तो आइए ना, मैं आप दोनों को अभी आपके दोस्त के घर पर छोड़ देता हूँ, प्लीज। नहीं बेटा, तुमने जो किया वही काफी है। नहीं अंकल, देखिए ऐसी जगह पे रात गुजारना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अभी देखा ना आप लोगों के साथ में क्या हुआ। अंकल, अगर आपको लगता है मैंने आपकी थोड़ी बहुत भी मदद की है तो प्लीज मेरी खुशी के लिए आप लोग अभी चलें। देखो फोन भी नहीं उठा रहा है ध्रुव। पता नहीं अंकल कौन थे वो लोग।
और पता नहीं ध्रुव के पीछे क्यों पड़े थे। सुबह से गया है, अब तक नहीं लौटा। कहीं कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ? आप कुछ करते क्यों नहीं? कहीं से भी उसे ढूंढ के लाइए। देखो मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। ध्रुव आ गया। अरे बेटा ध्रुव, अरे बेटा ध्रुव, अरे क्या हुआ मेरे बेटे को? क्या हुआ ध्रुव? अरे बेटा ये कैसा हुआ? बेटा कैसा हुआ ये? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मेरे बेटे को मुझे आप कुछ करते क्यों नहीं है मेरे बेटे को? बॉक्स, वो डब्बा। कौन सा डब्बा ध्रुव? यही है हमारा घर। अच्छा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमको बहुत तकलीफ दी। अब तुम जाओ बेटा। नहीं अंकल, जब तक मैं आपके दोस्त के घर के अंदर तक आपको नहीं छोड़ देता, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। चलिए प्लीज, चलिए चलिए। चलो बेटा। देखो बेटा जी, रात बहुत हो चुकी है, गाड़ी धीरे धीरे संभाल के चलाना। हाँ, क्या बात है? किससे मिलना है? तुम कौन हो? मेरे बेटे को बुलाओ जरा, उससे कहो कि उसके मम्मी पापा हैं। कौन सा बेटा? चाचा जी यहाँ पे मैं रहता हूँ और मैं नहीं पहचानता आपको। अरे ये मेरा घर है, यहाँ मेरा बेटा रहता था। आप यहाँ कहाँ से आ गए? क्योंकि जो यहाँ पर रहता था 2 दिन पहले ही ये घर मुझे बेच के चला गया है। ये घर मेरा है, मैं शशि हूँ। ये घर मेरे नाम पे है। चाचा जी, इसका मतलब ये है कि उसने आपको धोखा दिया है, क्योंकि उसे तो मैंने गिन के कैश दिए हैं। अरे आंटी आप ठीक तो है? हाँ, सुमन, ठीक हो। थोड़ा सा चक्कर आ गया था। मुझे माफ कीजिए, मुझे कल सुबह काम पे जाना है, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे एक मिनट भाई साहब, आपको पता है कि इनका बेटा कहाँ पे होगा? वो तो पता नहीं, देश छोड़कर जाने की बात कर रहा था वो। मेरा बेटा। देखिए, मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं। आपने अपना बेटा खोया है, मैं तो उसे वापस नहीं ला सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जिसने भी आपके बेटे के साथ ये किया है ना, उसे हम पकड़ कर ही रहेंगे। मगर उसके लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। तो हाँ, ये देखिए सर, पूरे शरीर पे ऐसी निशान है। बड़ी बेरहमी से मारा है इसे। मेरा बेटा। पंकज, ध्रुव की बॉडी को फॉरेंसिक लैब लेके जाओ। मेरे बेटे को मत लेके जाइए। कहाँ ले जाएंगे उसे? क्यों ले जाएंगे? प्लीज फैमिली को घर छोड़ कर आओ। सर, बॉडी को अच्छी तरह से चेक करो और यहाँ आसपास का सारा इलाका एक एक इंच छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। आखिर उसने ऐसा किया क्यों? दरअसल बेटा, हमारी बहू हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए पिछले महीने ही हमारे बेटे ने हमारे लिए किराए का मकान लिया था, और वो भी बहुत दूर। और बेटा, वहां भी उसने सिर्फ 1 महीने का किराया दिया था। महीना पूरा हो गया, मैं कल्पेश को फोन करता रहा किराए के लिए, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया और आखिरकार मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे हम? सुमन,
चिंता क्यों करती हो? हमारी बेटी रागनी है ना। पर वो तो पुणे में है और हमें उसके घर के बारे में कुछ नहीं पता। तो आंटी, आपके पास उसका फोन नंबर होगा, मेरा फोन ले लीजिए, फोन कर लीजिए उसको। नहीं बेटा, हमारे पास उसका नंबर भी नहीं है। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई। अरे हमारा बेटा नहीं चाहता था कि हम हमारी बेटी के साथ कोई रिश्ता रखें। तो अब आप लोग क्या करेंगे? तो बस यहाँ की सड़कों को ही घर बनाना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? अंकल, रिश्ते बनाने से बनते हैं, लेकिन आपका ये बेटा तो है ना। जब तक मैं आपको आपकी बेटी के घर तक नहीं पहुंचा देता, आपको मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं अंकल, मेरी खुशी के लिए आपको चलना होगा। मुझे ऐसा लगेगा मेरे माँ बाबूजी मेरे घर पर आए, तो प्लीज मना मत कीजिएगा। एक बात बताइए, क्या ध्रुव की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था किसी के साथ, कि किसी बात को लेकर वो परेशान था? कुछ दिनों से काफी परेशान लग रहा था ध्रुव। मैंने उसे कई बार पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार मेरी बात टाल देता था। कुछ नहीं बताया उसने मुझे। और तुम तृप्ति, तुम तो ध्रुव की सबसे करीबी दोस्त, तुम्हें जरूर बताया होगा उसने। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन सर, जब आज सुबह मैंने सड़क पर अचानक से ध्रुव को देखा, इतने में 2 गुंडों ने आके मुझे धक्का दे दिया और मैं गिर गई और वो ध्रुव के पीछे भागे और ध्रुव उनको देख के भाग गया। इसके शरीर पर ये निशान, और ये निशान इसके पूरे शरीर पर है। लगता है बहुत तकलीफ दी गई है इसे। ऐसा लगता है इस बेचारे को काफी लंबे समय तक मारा पीटा गया है, सिगरेट से जलाया गया है, उसके बाद इसकी जान ली गई है। एक भले बूढ़ा बूढ़ी आए और वो मुझे हॉस्पिटल लेके गए, वहां मेरा इलाज करा के यहाँ छोड़ गए। वो 2 गुंडे जिन्होंने तुम्हें धक्का दिया, उन्हें देखा तुमने? नहीं सर, सब कुछ इतनी अचानक से हुआ कि मेरा ध्यान नहीं गया। चलो कोई बात नहीं। पूर्वी, काम करो, ध्रुव के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक करो, देखो आज उसने किस किस को फोन किया था और कहां कहां से फोन आए थे उसे। सर, ध्रुव तो एक कॉलेज स्टूडेंट था, फिर क्या वजह हो सकती है इसे इतनी तकलीफ देकर मारने की? का इसे तड़पा तड़पा कर मारा गया है। इसका मतलब एक बात तो साफ है कि मुजरिम इससे किसी किस्म का बदला लेना चाहता है। तृप्ति, वो 2 लोग, मेरा मतलब है वो बूढ़ा बूढ़ी, शायद उन्होंने कुछ देखा होगा। कहाँ रहते हैं वो लोग, कुछ पता है तुम्हें? मुझे नहीं पता सर, मैं नहीं जानती। लेकिन सर, जब वो मुझे छोड़ने आए थे तो मैंने उनसे बोला था कि यहीं रुक जाएं, तो उन्होंने बोला कि वो पाइपलाइन में जाके वहीं रात गुजार लेंगे। बूढ़ा बूढ़ी पाइपलाइन एरिया में जा रहे थे रात गुजारने के लिए? मारने पीटने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है, और इस इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ही इसकी मौत हुई है। रीना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारा मूड इतना खराब क्यों है? उठो। 2 अजनबियों को उठाकर रोड से यहाँ ले आए घर में। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब दिमाग खराब नहीं होगा तो और क्या होगा? रीना, वो लोग मुश्किल में थे और उनकी जान खतरे में थी, मैं उनको रास्ते में कैसे छोड़ देता? अब मैंने तुम्हें बताया ना उनके ऊपर क्या बीता था, तो उनके तो सगों ने भी उनका साथ नहीं दिया। अरे वो दोनों झूठ भी तो बोल सकते हैं। लेकिन रीना, आखिर वो हमसे क्यों झूठ बोलेंगे? हमारे घर में घुसने के लिए। हमारे घर में घुसेंगे, हम दोनों का मर्डर करेंगे और लूटपाट करके भाग जाएंगे।
समझे आप? नीना, तुम्हें वाकई लगता है कि वो लोग लुटेरे हो सकते हैं? किसी के ना चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो कौन है। अरे हो सकता है कि वो किसी गिरोह के हो, यहाँ आए हो हम दोनों को इम्प्रेस करें, लूटपाट करके फिर उनके ही गिरोह के आदमी यहाँ से चोरी करके डकैती करके हम दोनों का मर्डर करके भाग जाएं। सुनिए, मैं कहती हूँ उन्हें अभी के अभी इस घर से बाहर कीजिए, अभी के अभी। मारो मत साहब, मारो मत, भाग नहीं रहा था, बस डर लगता है आप सीआईडी वालों से, मारो मत। चुप। रेडी पूर्वी, या जितने भी लोग हैं सबको यहाँ लेकर आओ। चलो बाहर निकलो, आ रही, चलो बाहर निकलो, बस आइए, चलो बाहर निकलो, चलो चुपचाप खड़े रहो, वहां पे खड़े रहो, चलो। अब बताओ, कुछ देर पहले मतलब आज की रात ही 2 लोग, एक पति पत्नी, बूढ़ा बूढ़ी थे, यहाँ पर आए थे। कहाँ है वो? देखो, चुप रहने से तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, समझे? बाजू हट। चुप नहीं रहेगा तो क्या करेगा साहब? जब हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं तो क्या बताएगा आपको? नहीं 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 नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम लोग। देखो साहब, हम सब दिन भर काम करते हैं, तो प्लीज अभी आप हम लोगों को ज्यादा तकलीफ मत दो। सब इज्जतदार लोग रहते हैं साहब यहाँ। सब कुछ तू ही बताएगा, समझा? अगर यहाँ नहीं बोलेगा ना तो ब्यूरो ले जाकर तेरा मुंह खोलेंगे। बोल। नहीं नहीं साहब, इसको कुछ मत करना, ये सब बताएगा। अरे बोल ना फटाफट, नहीं तो ये लोग ठोक डालेंगे तेरे को इधर ही। वो लोग आए थे ना यहाँ पर, कहाँ है वो? मैं बताती आपको, ऐसे 2 लोग आज आए तो थे इधर। फिर हम लोग सोने को जा रहे थे, बुढ़ा औरत थोड़ा जोर से चिल्लाया, हम लोग बाहर आके देखा तो एक गुंडा उनका सामान छीन रहा था। और हाँ साहब, एक आदमी गाड़ी से उतर के आया और उनको अपने साथ लेकर गया। अच्छा, उन्हें जो साथ में ले गया उस आदमी का चेहरा देखा तुम लोगों ने, या फिर अब गाड़ी का नंबर, गाड़ी का रंग, कुछ भी? अपन देखा सब गाड़ी का नंबर। तुमने देखा? हाँ सर। फ्रेडी, काम करो, गाड़ी के सारे डिटेल्स ले लो, पता लगाओ ये गाड़ी है किसकी, कौन था वो आदमी और कहां लेकर गया उस दोनों पति पत्नी को। लगता है यही दोनों है। हाँ, तुम चारों तरफ ध्यान रखो, मैं मेमोरी कार्ड देखता हूँ। कौन है? कौन है? अरे छोड़, छोड़, छोड़ मेरी बोतल, छोड़ दे, आवाज नहीं, भेजा उड़ा दूंगा। ए बुढ़िया, छोड़ बोतल, नहीं छोड़, छोड़ दे, हेलो एसीपी सर, आप यहाँ? नमिता, ध्रुव के बारे में तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करनी थी इसलिए। हाँ, बेचारे के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। नमिता, ध्रुव के फोन रिकॉर्ड से हमें पता चला है कि ध्रुव की और तुम्हारी पिछले 2 दिनों से लगातार बातें हो रही थी, और मेरे ख्याल से अभी हादसा हुआ उससे आधे घंटे पहले भी बात हो रही थी, है ना? हाँ सर, वो बता रहा था कि उसके कॉलेज में कोई स्कैम चल रहा था और वही स्कैम की इंफॉर्मेशन देने के लिए वो मुझसे मिलने वाला था सर उस दिन। अच्छा, तो क्या पता चला? सर वो उस दिन मुझसे मिलने आया था और वो कुछ बताना भी चाह रहा था सर, पर उसके पीछे तो गुंडे पड़ गए और वो वहां से भाग गया। मतलब ध्रुव ने तुम्हें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी? नहीं सर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया वो मुझे। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सचिन, अब तो हम पता लगा लेंगे अपने तरीके से। कौन हो तुम? कौन हो तुम? यहां पर जो बूढ़ा बूढ़ी थी, पति पत्नी, कहां है वो? हाँ, कहां है?
सर ये तो फिर से बेहोश हो गया। सर। हाँ हाँ पूर्वी, सर घर में कोई नहीं। ये फोन मिला है, शायद मनोज की बीवी का है। उसने किसी को फोटो और मैसेज भेजा है। मैं तुम्हें इन दोनों के फोटोग्राफ्स भेज रही हूं जिन्हें मनोज अपने घर में लेकर आया है। तुम पुलिस में हो इसलिए मैं तुम्हें ये भेज रही हूं। पुलिस वाले को इन दोनों के फोटोग्राफ्स भेजे हैं। एक काम करते हैं, ये फोटोग्राफ्स इन दोनों के सब जगह भेज दो। न्यूज़पेपर्स, न्यूज चैनल्स, पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम, सब जगह। पता तो चले है कौन ये दोनों। आयो मिस्टर हर्ष। थैंक यू। हेलो, आइए प्लीज। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू। सर्टिफिकेट्स लाए हैं? जी, सर्टिफिकेट है। चेतन, अच्छा नाम है आपके बेटे का। मेरा बेटा बैठ रहा। पिताजी ने नाम रखा था चेतन। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ तो इसका एडमिशन नहीं हो सकता। अरे प्रिंसिपल साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे चेतन का बहुत तमन्ना है आपके कॉलेज में पढ़ने का। लेकिन हमारे यहाँ तो 95% से ऊपर के बच्चों का एडमिशन होता है और चेतन के तो सिर्फ 89% मार्क्स। आई एम सॉरी। और वैसे भी मुझे लगता है कि हमारे कॉलेज में मेरिट लिस्ट 95% से नीचे नहीं जाएगी। ये आपके बेटे का एडमिशन बहुत मुश्किल है, तब तक एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। सॉरी। अरे इनके, अरे चेतन के दोस्तार, उनको तो 95% से भी कम मिला है, फिर उनको कैसे आपने एडमिशन दे दिया? कैसे? मिसेज हर्ष, आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हैं। आप नाराज नहीं होने। मैं बात करते ही तुम चुप रहो। करो। अब देखिए, हम यहाँ पे काम के लिए आया तो काम होना चाहिए हमारा। हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम होगा। मैं समझा नहीं, कैसा काम? हमारा बेटे का नाम चेतन का बस एडमिशन हो जाएगा। वो आप जो बोलेगा हम देगा, वो जब जो मांगेगा हम देगा। आपको जितना चाहिए हम देगा। आप बाहर निकलिए यहाँ से, बाहर निकलिए। आप लोग गलत जगह आ गए। आप लोग क्या समझते कि पैसों से खरीद लेंगे आप हमें? लेकिन हम पैसों से बिकने वाले लोगों में से नहीं है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों में हमारा नाम नहीं है। गेट आउट, बाहर निकलिए आप। आप गलत समझते हैं, हमको बच्चे का एजुकेशन है वो। I said out। हम जाता है, आपको गलत लगता है, हम जाते। आइए प्लीज बाहर आइए। चेतन का एडमिशन आउट। हम जाता बाबा। श्रेया, वो टीचर कुछ गड़बड़ लग रहा था। हाँ सर, उसने किसी को इशारा किया पर कोई दिखाई नहीं वहाँ पे। हाँ श्रेया, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मैं करवा सकता हूँ आपके बच्चे का एडमिशन। है? ए भाई, तुम कराओ से एडमिशन? हाँ, लेकिन इसके बदले कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? पूरे 15 लाख। 15 लाख का बहुत है। काम भी तो बड़ा है। लोग यहाँ 30-30 लाख लेके घूम रहे एडमिशन कराने के लिए। आप बोलिए तो आगे बात करो, वरना। ए भाई, उबर दे दो ना। हाँ, दे दिया। ओके, आप पैसा मिलेगा तुमको। आप एडमिशन पक्का समझो, एडमिशन हो गया। दोपहर के बाद शास्त्री नगर गार्डन में पैसे लेके आ जाइएगा। फाइल लीजिए। ठीक है। ओके, हो गया। क्या हाल चाल है? कहाँ है मनोज, उसके घर वाले और वो बूढ़े पति पत्नी? सब मुझे नहीं पता सब। ज्यादा होशियारी मत कर, समझा? साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। क्या करने गए थे मनोज के घर? वो क्या करने गया था? बॉस ने कहा था वो बूढ़े पति पत्नी के पास मेमोरी कार्ड है, वो ले आना और उनका खून कर देना साहब। कौन सा मेमोरी कार्ड है? मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं साहब,
कौन है तेरा बॉस? मुझे नहीं पता साहब, कभी आमने सामने बात नहीं हुई। कहाँ रहता, कहाँ है तुम्हारा बॉस? साहब वो मेमोरी कार्ड लेके मैं उनके अड्डे पे जाने वाला था, मगर मेरे सिर में चोट लग गई और मैं वहीं गिर गया साहब। अड्डा कहाँ है? हेलो, अच्छा हाँ ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। ओके। वो बूढ़े पति पत्नी का पता चल गया है, उनसे जाके मिलते हैं, इसके बाद इसके बॉस से भी मिलते हैं। अड्डे का पता बता। इतनी देर हो गई, अभी तक इनका कुछ पता नहीं कब आएंगे मनोज। हाँ बेटा, मुझे भी बहुत घबराहट हो रही है। हमारी वजह से बेचारा मुसीबत में पड़ गए। ये बेचारी भी हमारी वजह से इतनी तकलीफ में है। नहीं, ऐसा मत कहिए, हम ही आप लोगों को नहीं पहचान पाए। वो क्या है कि इतनी जल्दी अनजान लोगों पे भरोसा नहीं कर सकते ना। अरे नहीं, तुम भी अपनी जगह सही हो। लगता है कोई आ रहा है, आवाज नहीं। खबर तो यही मिली है कि वो लोग यहीं कहीं छुपे। अरे ये तो वही है। अरे भाई बात क्या है, क्यों मारना चाहते हो हमें? आप लोग तो कोई और ही लग रहे हैं। मैं तो उन बदमाशों को रोकना चाह रहा था जिनसे बचाने के लिए मनोज ने हमें यहां छिपने के लिए कहा था। किन बदमाशों को रोकना चाहते थे? देखिए प्लीज आप लोग घबराइए मत, हम सीआईडी से। जी ये मेरी पत्नी है और ये मनोज की पत्नी रीना है। दरअसल हम लोग आपको ही ढूंढ रहे थे। आप हमारे साथ ब्यूरो चलिए, वहीं पे बैठ के बात करते हैं। प्लीज तुम अपना सामान ले आओ। जी चल बेटा। आप ये बताइए कि कल रात हुआ क्या था? आप लोग वहां उस जगह पे कैसे पहुंचे? हम तो उनके हॉल में सो रहे थे, पता नहीं कहां से वो हॉल में चोर लोग घुस आए। कौन है? अरे छोड़ दे। आवाज नहीं, भेजा उड़ा दूंगा। उसके हाथ में कुछ है, उसने डब्बे से निकाला है। मनोज क्या है? कौन है ये लोग? चलो यहाँ से। कहा था ना मैंने आपसे? अरे आप चलिए, बाहर चलिए। चलिए निकलिए। संभालिए आंटी जी, संभालिए। बस आ गए। बस अभी नहीं दौड़ा जा रहा है। सुमन कोशिश करो तो गुंडे वो पकड़ लेंगे हमको। अरे पकड़ने दो, अभी जान रहे या चली जाए, मैं अब नहीं दौड़ सकती। आप लोग रुक क्यों गए? चलिए ना। नहीं बेटा। थक गए आपकी आंटी? हाँ बेटा, अभी नहीं दौड़ा जा रहा है। यहाँ पे कुछ है, आइए देखते हैं। चलिए बेटा, चलिए। आप लोग यहाँ छुप जाइए और जब तक मैं वापस ना आऊं यहीं छुपे रहिएगा। रीना तुम भी इन लोगों के साथ छुप जाओ, ठीक है? मैं उन लोगों को उनका ध्यान बढ़ा के आता हूँ, वो हमारे पीछे लगे हुए अभी भी। अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा। मुझे लगता है वो लोग आ गए, आप लोग छुपिए। रुक। हम मनोज का एहसान कभी नहीं भूल सकते। हमारी वजह से उस बेचारे की भी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। सर मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। वो ठीक तो होंगे ना? वो मिल जाएंगे ना? आप फिक्र मत कीजिए, किसी भी हाल में हम मनोज को ढूंढ निकालेंगे।
उसे हम कुछ नहीं होने देंगे। सर साम दाम दंड भेद सब पता है हमें, हम पैसे निकलवा लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, रखता हूँ अभी। ठीक है, पैसे लेके आ गए आप लोग? हाँ। आप लोग कौन है? क्या हम लोग कौन है? अरे दिख नहीं रहा है क्या? अच्छे खासे आदमी हैं, रिश्वत के पैसे देने आए हम लोग, एडमिशन के लिए घूस के पैसे लेने आए हो ना तुम? हाँ, पर जिससे फोन पे बात हुई वो कहाँ है? भाई तुम्हारी फोन पे बात तो हम ही से हुई है। सीआईडी? सीआईडी? हाँ। अरे फिर तुम फिर भूल गए गन लाना। अब भाई साहब ने तो गन भी निकाल दी, खुद भी भूल गए, हमें भी याद नहीं दिलाया। अब माफ कीजिए भाई साहब, हमें लगा कि आप सिर्फ पैसों की हेराफेरी करते हैं, ये गन लेके आएंगे हमें पता नहीं था। हिलना मत, हिलोगे तो मरोगे, दूर हटो। अरे अरे गोली मत चलाना, आप जाना चाहते हैं आप जाइए। समझदार लगते हो। अरे अरे बेटी वो भाग गया ना। कहाँ जाएगा? यही हमें असली मुजरिम तक जाने का रास्ता बताएगा। चलो। सर कहाँ हैं आप? बड़ी गड़बड़ हो गई है। यहाँ कुछ भी दुनिया में गड़बड़ी से नहीं होता है चमन। यहाँ जो भी होता है पूरी प्लानिंग के साथ होता है। अब चाहे वो प्लानिंग हमने की हो या फिर ऊपर वाले ने। सर इस बार सच में गड़बड़ हो गई है, हमारा राज खुल गया है। क्या मतलब? कौन है वो लोग? सीआईडी। सीआईडी? क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहां है सीआईडी? हम यही हैं, जहां मुजरिम वहां सीआईडी हो। तो आप लोगों को हमारे बारे में सब पता चल गया। हाँ, अब तुम दोनों अंदर जाओगे। इतनी भी क्या जल्दी है सर? अगर आप लोग चाहें तो बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं आप लोगों को अपना मुंह बंद रखने के लिए। क्या बात है, हम तुझे अपने ब्यूरो ले जाएंगे तेरा मुंह तोड़ने के लिए। पकड़ ले से। एक मिनट एक मिनट। मनोज, इसे तो पहचानते ही होंगे ना? यह है मनोज। अगर तुम लोगों ने ज्यादा होशियारी देने की कोशिश की तो ये अपनी जान से जाएगा। नहीं सर, आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, लेकिन इसको मत छोड़िएगा। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी। बहुत मारा इसे, बहुत, लेकिन फिर भी इसने मेमोरी कार्ड के बारे में नहीं बताया। क्योंकि मैं इज्जत की रोटी खाता हूं, जान से भी मार दोगे तब भी कुछ नहीं बताऊंगा। मनोज, तो ठीक हो? अभी असली मुजरिम आपके हाथ में है सर। असली मुजरिम? कौन है वो? सर वो तो पता नहीं, लेकिन वो थोड़ी देर में यहाँ पे। मनोज, मनोज बेहोश हो गया। तो हमारा आदमी आ गया। आप लोग क्या समझते हैं कि पैसों से खरीद लेंगे आप हमें? लेकिन हम पैसों से बिकने वाले लोगों में से नहीं है। मैं उसूलों वाला आदमी। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है सब? किसने किया है सब? वो मनोज का है। मनोज, लगता है कुछ खतरा है यहाँ। चलो। कहाँ चल दिए प्रिंसिपल साहब? कहाँ जा रहे? सर आप यहाँ? बहुत लूटा है आपने लोगों को। जिस जगह के प्रिंसिपल हैं आप, उसे हमारे यहाँ पे गुरु का दर्जा दिया जाता है। गुरु यानी भगवान। और अगर गुरु आप जैसा आदमी हो तो उसकी दक्षिणा सिर्फ एक ही हो सकती है।
एक कॉलेज के प्रिंसिपल हो तुम, बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए कॉलेज में जाते हैं और उनके एडमिशन के लिए तुम रिश्वत लेते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे गलती हो गई सर। दरअसल बच्चों के माँ बाप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसलिए तुमने सोचा क्यों ना उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जाए। बाप के कमाई से अपने जेब भरने लगे और इस काले करतूत में तुमने उस कॉलेज के प्यून उसे भी शामिल कर लिया। पैसों के लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि तुम लोगों को मारने लग गए। ध्रुव को मार दिया तुमने। ध्रुव ने प्यून को घूस लेते हुए देख लिया था और सारी मेरी और प्यून की बातचीत को अपने वीडियो कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया था ताकि वो हमारी करतूतों का पर्दाफाश कर सके। उस वीडियो रिकॉर्डिंग की मेमोरी कार्ड पाने के लिए मैंने उसके पीछे गुंडे लगा दिए थे। और जब उसने मेमोरी कार्ड देने से मना किया तो तुमने उसकी जान ले ली। बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया है तुमने, ध्रुव का खून किया है, इन लोगों को चांद से मारने की कोशिश की है तुमने। तुम्हें तो जेल होगी और शायद फांसी भी। पंकज, ले जाओ इसे। मनोज, हमें तुम पर गर्व है यार। तुमने अपने जान को जोखिम में डाल के इन लोगों की जान बचाई, इन्हें अपने घर में रखा। सर प्लीज ये कह के और शर्मिंदा मत कीजिए मुझे। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मनोज जी, आपने मेरे मम्मी पापा के लिए जो भी किया शायद एक बेटा भी इतना नहीं करता। मैं आप सबका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। रागिनी जी, आपके माँ बाप को प्यार की जरूरत है, आप इनका ख्याल रखिएगा। हम सबके लिए यही धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस बहुत हुआ। अब मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। नौकरी जाती है तो जाए, आई डोंट केयर। अरे रेखा, तुम तो परसों आने वाली थी। हाँ, बस जल्दी आ गई। पापा के बगैर मन ही नहीं लग रहा था तो सोचा जल्दी से आ जाओ। ओके। अरे रेखा, कैसे हैं आंटी आप? कैसा रहा तुम्हारा कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छा रहा, बस एक ही प्रॉब्लम थी, वहाँ नेटवर्क ही नहीं आता था। ये सब छोड़िए और ये बताइए कि पापा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? अच्छे हैं। आप मेरे बिना उन्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, हम सब थे ना उनकी देखभाल करने के लिए। वो तो है। चलो मैं चलती हूँ। ओके बाय। अरे रेखा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ट्रिप कैसी रही? ट्रिप वॉज गुड। पापा से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी आज सुबह ही दीनदयाल जी से बात हुई। तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। एक्चुअली मैं भी पापा को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए जल्दी आ गई कॉन्फ्रेंस से। लेकिन अब मैं जल्दी आ गई ना। देखना कैसे उन्हें सरप्राइज करती हूँ। चलो बाय बाय। पापा, पापा कहाँ हो? पापा, ओह हाय, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। पापा आपके घर आए हैं क्या? पापा नहीं तो क्या पापा घर पे नहीं है? पापा घर पे नहीं है, मैं इधर चेक करती हूँ। अरे रेखा, क्या हुआ? कस्तूरी, पापा को देखा तुमने? नहीं तो, घर में ही होंगे। नहीं, घर पे नहीं है पापा। ध्यान से देखो, घर पर ही होंगे। पापा, पापा, पापा कहाँ हो पापा? अब छुपा छुपी खेलना बंद कीजिए, बाहर आइए, बाहर आइए। किधर है आप? पापा, पापा किधर हो?
लगता है किसी भारी चीज से सर पे वार किया गया है। वंश, चेक करो, देखो बॉडी पे कोई और निशान है क्या? सर, शरीर पे कहीं भी कोई और निशान नहीं है सर। मतलब सर हाथापाई हुई ही नहीं, खूनी ने एकदम से कुछ उठाया और मार दिया, नहीं तो शरीर पे कहीं ना कहीं खरोच के निशान तो होते। कई बार हाथापाई में खरोच के निशान नहीं भी आते हैं। इतने तो तय इसको मारा कहीं और है और वहां से यहाँ पे लाके इसको डाल दिया है। कुछ तो कोशिश की होगी इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। घर चेक करते हैं, शायद कोई निशान मिल जाए। सर, वंश, बॉडी को भिजवाने का इंतजाम करो। सर, चप्पल, ये दीनदयाल जी की चप्पल है क्या? जी सर, ये पापा का ही है। लगता है जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है। शायद दीनदयाल जी यहाँ पे बैठे होंगे और खूनी यहाँ दरवाजे से अंदर आया और यहाँ पे किसी बात पे उनसे बहस हुई होगी और दीनदयाल जी जब पीछे मुड़े होंगे तो खूनी ने ये भारी सा ऑब्जेक्ट उठाया और उनके सिर पे दे मारा। इसकी वजह से दीनदयाल जी यहाँ पे गिरे होंगे और गिरते समय उन्होंने ये टेबल क्लॉथ पकड़ा होगा और यहाँ पे उसके बाद खूनी ने उनकी बॉडी ऊपर रख दी। रेखा जी, क्या आपकी या दीनदयाल जी की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर। कोई पुराना लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। कमाल है, किसी से कोई लड़ाई भी नहीं हुई, लूटपाट भी नहीं हुई, तो खून के पीछे मकसद क्या है? क्या हुआ सालुंखे? काम धंधा छोड़ के ऐसे उदास क्यों बैठा है तू? नहीं मैं उदास नहीं बॉस, मैं चिंता में। गर्लफ्रेंड छोड़कर गई क्या? गर्लफ्रेंड तो आपकी दया से पहले ही छोड़ के चली गई थी। अरे तो फिर चिंता किस बात की है डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे चिंता इस बात की है कि जैसे इन बुजुर्ग को मार दिया गया वैसे कोई कभी मुझे भी मार देगा। मैं भी तो अकेला रहता हूँ। मरने से डरता है बॉस? मैं मरने से नहीं डरता। अच्छा बता, क्या पता चला लाश से? बॉस, इनका पोस्टमार्टम किया है मैंने। हाँ। इनका खून किसी आदमी ने किया है। इनके हाथों में से मुझे चमड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा और खून मिला है जो किसी आदमी का है। और क्या पता चला? सर पे लगी हुई चोट इनकी मौत की वजह नहीं। तो फिर मौत की वजह क्या है? सर पे लगी चोट सिर्फ एक बहाना है। ये कमजोर थे, सर पर चोट लगी, ये बेहोश हो गए, लेकिन काफी समय तक बेहोशी की हालत में प्लास्टिक में पड़े रहे, इसलिए इनका दम घुट गया। तो मौत की असली वजह दम घुटना है। अगर कोई बेचारे को उसी वक्त हॉस्पिटल में ले जाता तो शायद जान बच जाती इनकी। वैसे मौत हुई कब, कितने दिन पहले? सर 1 हफ्ता हो चुका है इनकी मौत को। क्या 1 हफ्ते पहले? कमाल है सर, इनकी मौत 1 हफ्ते पहले हो गई और वहां बिल्डिंग में किसी को पता भी नहीं चला। वही तो अभिजीत, 1 हफ्ते पहले मौत हुई है तो लाश इतनी सड़नी चाहिए कि इसकी बदबू पूरी इलाके में फैलनी चाहिए। लेकिन सर जब हम लोग वहां पहुंचे थे इनकी लाश के पास तो बदबू तो नहीं आई। बदबू कैसे नहीं आ रही थी अभिजीत? 7 दिन पुरानी लाश, तो फिर बदबू नहीं? बदबू ना होने की कोई ना कोई वजह जरूर है अभिजीत।
कोई ना कोई वजह जरूर है बदबू ना आने की। रेखा जी, किस किस को पता था कि आप इतने दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हैं? सर ये बात सबको पता थी। हम सब लोग यहाँ एक परिवार की तरह रहते। मैं इन सब लोग से बोल के गई थी कि मैं हफ्ते 10 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। इन लोगों के भरोसे तो छोड़ के गई थी पापा को अकेले यहाँ पर। सबको पता था, हैं? लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि 7 दिन से उनकी लाश स्टोर रूम में पड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं सर आप? जी हाँ। पापा से बात हुई आपकी? हाँ हाँ, मेरी आज सुबह ही दीनदयाल जी से बात हुई। तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। नितिन ने तो मुझे बताया था कि पापा उसे सुबह ही मिले थे, और इन सब लोगों ने भी यही कहा था कि पापा ठीक ठाक है। कौन है नितिन? सर वो वहाँ पीछे पिंक शर्ट में। नितिन, आज सुबह आपकी दीनदयाल से बात हुई थी? जी। कितने बजे? 7 बजे। क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहे थे। क्या कर रहे थे दीनदयाल जी तुमसे बात जब कर रहे थे? वो अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ रहे थे? आज का या कल का? पता नहीं, आज ही का था शायद। वो मैच जीतने की कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, जा आज का अखबार लाओ। ओके। सर इस अखबार में तो मैच के रिलेटेड कोई भी खबर नहीं है। क्या खबर है? नहीं सर, वो मैच की बात कर रहे थे। बात कर रहे थे? और किसने देखा था? है? आपने देखा था? सर मैंने खुद देखा था दीनदयाल जी को। बात नहीं हुई थी उनकी मेरे से। बात नहीं हुई? कब देखा था? जी कल रात को। कल रात को आपने देखा था? आपने? यूं ही हल्की सी झलक देखी थी। सब के सब झूठ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक बुजुर्ग आदमी को कोई दिन दाड़े मार के चला गया और आप लोगों को पता भी नहीं है। रेखा जी के कहने के बाद भी आप लोग उनका हालचाल पूछने नहीं गए। खून का मामला है, खून का। सब के सब फंसोगे। झूठ पे झूठ बोल रहे हो तुम लोग। साहब, दीनदयाल जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब भी कोई उनके पास जाता तो वो कोई ना कोई काम बता देते, जैसे टीवी का चैनल बदल दो, चाय बना के दे दो, ये सामान वहाँ रख दो। अब किसी के पास इतना टाइम कहाँ है साहब, और शायद इसीलिए रेखा दीदी के जाने के बाद कोई उनकी घर की तरह भूल कर भी नहीं गया। वो आप लोगों को पसंद करते थे, इसलिए आप लोगों के साथ बैठते थे, अपना समझते थे आप लोगों को वो। अगर पड़ोसी घर में नहीं गए तो फिर कौन गया है? ये इतने सारे स्प्रे ऊपर रखे हुए थे, कोई खास वजह? ये कहाँ से आए? पापा को तो किसी भी परफ्यूम या स्प्रे से एलर्जी थी। एलर्जी थी? सर। हाँ? सर, फ्रिज में सिर्फ दूध के बहुत सारे पैकेट्स हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फ्रिज में दूध के पैकेट हैं और यहाँ इतने सारे पेपर बिना पढ़े हुए। ये दीनदयाल जी पेपर नहीं पढ़ते थे क्या? बिल्कुल पढ़ते थे सर, इसीलिए मैं जाने से पहले न्यूज़पेपर वाले को और दूध वाले को बोलकर गई थी कि डेली देकर जाए। आज की डेट, कल की डेट, दीनदयाल जी को मरे हुए 7 दिन हो गए। उसके बाद भी दूध और पेपर आ रहा है इस घर में। जरा अखबार वाले से और दूध वाले से फोन पे बात करो, पता करो वो दूध और अखबार किसको देके जाता था। दीनदयाल जी से कुछ बातचीत हुई थी क्या? ओके सर, आप जरा मेरे साथ चलिए। कमाल है, मरने के बाद भी दूध और पेपर आ रहे थे घर में। सर, जिसने भी ये किया है वो दुनिया को यही दिखाना चाहता था कि दीनदयाल जी अभी भी जिंदा हैं। हाँ, तभी तो दीनदयाल जी के मरने के बाद भी हर रोज घर में आके ये स्प्रे करता था बॉडी पे, ताकि पड़ोसियों को लाश की बदबू ना आए। सर अखबार वाला सुबह 7 बजे और दूध वाला 8 बजे आता था, और उनका कहना यह है कि वो अखबार और दूध यहीं दरवाजे के बाहर ही छोड़ के जाते थे, और अगले दिन उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता था। और हाँ सर, ना ही उन्होंने कभी दीनदयाल जी को देखा है और ना ही उनसे कभी बातचीत हुई है। अच्छा, लेकिन सर, खूनी ने 1 हफ्ते तक लाश को यहाँ छुपा के क्यों रखा? ठिकाने क्यों नहीं लगाया?
शायद मौका नहीं मिला होगा। रेखा जी, ये घर की चाबी किस किस के पास रहती है? सर घर की बस एक ही चाबी है, पापा के पास ही रहती थी, अभी भी फ्रिज के ऊपर लटकी होगी। लेकिन सर ये बात यहाँ सब जानते थे कि पापा कभी घर लॉक नहीं करते थे। अच्छा, है तो किसी जान पहचान वाले आदमी का ही काम। उसे मालूम था दीनदयाल जी घर में अकेले हैं और दरवाजा बंद नहीं रहता, लेकिन 8 से 9 बजे के बीच कोई आदमी यहाँ आता था, किसी को पता ही नहीं चला। सर किसी ने देखा कैसे नहीं? अगल बगल वाला ना सही, मगर नजर के सामने वाला तो देख ही सकता है ना। बेल बजाओ इसकी। मीनू देखो कौन आया है। हेलो आंटी। आंटी ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी आइए। कितना बड़ा हादसा हो गया है, कम से कम अब तो आप लोग सच बोलिए। आप लोग दीनदयाल जी के घर के बिल्कुल सामने रहते हैं, कुछ तो देखा होगा आपने, किसी को आते जाते। सर दूध वाले को देखा था और न्यूज़पेपर वाले को देखा था। कितने बजे? न्यूज़पेपर वाला 7 बजे आता था और दूध वाला 8 बजे। कोई और, किसी और को? सर वो स्त्री वाले को देखा था। स्त्री वाले को? लेकिन मैं तो उसे मना करके गई थी। क्यों क्यों मना किया था आपने? सर मैं शहर से बाहर जा रही थी और पापा को किसी और के हाथ से इस्त्री किए हुए कपड़े पसंद नहीं आते थे। उनके कपड़े हमेशा मैं ही इस्त्री करती थी। फिर तो ये इस्त्री वाला ही वो दूध के पैकेट्स और न्यूज़पेपर्स अपनी अपनी जगह रखता होगा। लगता तो है। क्या नाम क्या है इस स्त्री वाले का? सर राम खिलावन। राम खिलावन? तुम ही राम खिलावन हो? जी साहब। दीनदयाल जी के घर में कपड़े लेने तुम ही जाते हो? जी साहब। रेखा जी ने तुम्हें हफ्ते 10 दिन तक उनके घर जाने से मना किया था ना? हाँ साहब मना किया था। तो फिर क्या करने गया था उनके घर? 7 दिन पहले क्या करने गया था? खून करने गया था दीनदयाल जी का, या उनकी बॉडी में डिओड्रेंट स्प्रे करने गया था ताकि बदबू ना आए? ये क्या कह रहे हैं साहब? पिछले 1 हफ्ते से मेरे घर से कोई भी जेजे कॉलोनी की तरफ नहीं गया। वो तो क्या आसपास भी कहीं नहीं निकला है साहब कोई घर से। झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है? झूठ क्यों बोलूंगा साहब? जिसका जवान बेटा पिछले 1 हफ्ते से घर से गायब हो, वो गलत काम के बारे में क्यों सोचेगा साहब? पिछले हफ्ते से? जी हाँ साहब, वो 7 दिनों से गायब है साहब। वो जेजे कॉलोनी में ही वो सारे कपड़े देने जाता है, वहीं गया था, लेकिन उस दिन से वापस नहीं आया साहब। और 7 दिन पहले ही दीनदयाल जी का खून हुआ है। तुम्हारा बेटा खून करके भाग तो नहीं गया? क्या कह रहे हैं साहब? नहीं साहब, मेरा बेटा तो साहब पुलिस की नौकरी के लिए इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था साहब। वो पुलिस में जाना चाहता था साहब। वो उनका खून क्यों करेगा साहब? मेरे बेटे को ढूंढना है, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। ठीक है, एक मिनट। वो तुम्हारे बेटे राजू का कोई फोटो वगैरह है? हाँ साहब, फोटो है साहब, ये है साहब। ये जेजे कॉलोनी में राजू किन किन घरों में कपड़े देने जाता था? दीनदयाल जी के अलावा उनके पड़ोस में 3 घरों में और देता था, 104, 105 और 106 में। ठीक है, हम लोग देखते हैं। इस राजू को ढूंढना बहुत जरूरी है। उसका ऐसे गायब होना, वो भी उस दिन जिस दिन दीनदयाल जी का खून हुआ है, कोई ना कोई कनेक्शन तो है। जयवंती, दीनदयाल के फ्लोर में जितने भी लोग हैं सबको नीचे लेके आओ। सर। आइए आइए, यहाँ पे आइए मैम।
आइए। ये आप लोगों की घरों में जो स्त्री है वो राजू ही करता है? जी सर। आखिरी बार कब देखा था आपने? सर करीब 10-12 दिन पहले, क्योंकि मैंने अपने कोई कपड़े इस्त्री के लिए नहीं दिए थे। सर मैंने भी 10-12 दिन पहले देखा था। लेकिन सर 6-7 दिन पहले सोमवार को तो वो मेरे कपड़े दे के गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो आपके कपड़ों की डिलीवरी दे गया और मेरे कपड़ों की नहीं दी। छोड़ूंगा नहीं, आने दो उसे। क्या हुआ? सर पिछले 12 दिनों से मेरे कपड़े पड़े हैं उसके पास, काली पैंट और लाल शर्ट। सोमवार को आया था, आपके कपड़े दिए और आपके नहीं दिए। इनके कपड़े दिए और इनके नहीं दिए। यही तो मैं भी कह रहा हूं सर, मेरी लाल शर्ट और काली पतलून उसी के पास क्यों है? तो हुआ कुछ ऐसा होगा कि इनके कपड़े देने के बाद राजू ने उस फ्लोर में कुछ ऐसा देखा कि इनके कपड़े देना भूल गया और कहीं और चला गया। लेकिन सर कहाँ? दीनदयाल जी के घर। वहां पे उसने कुछ ऐसा देखा कि इनके कपड़े भूल गया और क्या रंग बताया था कपड़ों का? लाल शर्ट और काली पतलून सर। लाल शर्ट काली पतलून? एक मिनट रेखा जी। ये कपड़े दीनदयाल जी के हैं क्या? नहीं सर, पापा तो लाइट कलर के कपड़े पहनते थे। फिर ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े आपके पड़ोसी के हैं। सर आपका अंदाजा सही निकला। अंदाजा नहीं जयवंती, अब तो पूरे यकीन हो गया है कि जब खूनी यहाँ पे दीनदयाल जी का मर्डर कर रहा था, राजू यहाँ पे कपड़ों की डिलीवरी करने आया था। उसने दीनदयाल जी का खून होते हुए देखा और घबराहट के मारे उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर गए। और सर जैसे ही खूनी ने राजू को देखा, उसे मार दिया। खूनी को लगा कि ये कपड़े दीनदयाल जी के हैं, इसलिए उसने कपड़े उठा के वहां अलमारी में रख दिए और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक करके निकल गया। सर अगर खूनी ने राजू को मार दिया है तो उसकी लाश कहाँ गई? यहाँ पे तो सिर्फ दीनदयाल जी की लाश थी। लाश बाहर ले जाता तो कोई ना कोई तो देख लेता। मतलब लाश अभी भी बिल्डिंग में कहीं पे है। पूरी बिल्डिंग छान मारते हैं। कैसी तबीयत है राजू की? मरीज की हालत बहुत ही नाजुक है सर। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, या एक्चुअली क्या सिचुएशन है? सर इट्स ए मिरेकल कि राजू जिंदा है, वरना 7 दिन तक बगैर कोई इलाज किए और खाए पिए जिंदा रहना इज एन अचीवमेंट सर। सर आप उसे ऐन वक्त पे ना लाते तो। और सब ऐसा है कि ये एक इम्पोर्टेंट केस का गवाह है। हमारा इससे बात करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको कब तक होश में आ जाएगा? सर सच कहूं मुझे भी नहीं पता सर, क्योंकि राजू बहुत ही जख्मी और डिहाइड्रेटेड हो गया सर। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसे होश में लाए, पर सर फिलहाल से कुछ ठीक से नहीं कह पाते। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट सर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। साहब आप मेरे बच्चे को ढूंढ लाए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा और आपकी तरह साहब एक नेक पुलिस अफसर बनेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, राजू ठीक हो जाएगा। हैं? अभी आप आराम कर लीजिए। पंकज, इनको जरा आइए आइए। सर अगर राजू को होश नहीं आया तो? होश में आने का हम इंतजार नहीं कर सकते। खूनी खुला घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर
सर बिल्डिंग के एक आदमी ने बताया कि उसने 3 दिन पहले दीनदयाल जी के घर में एक लॉन्ड्री वाले को जाते हुए देखा था शाम 7 बजे। और इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि वॉचमैन का कहना है कि उसने 7 बजे किसी बाहर वाले आदमी को बिल्डिंग के अंदर आते नहीं देखा है, वो गेट पे ही खड़ा था। तो फिर अभिजीत, अगर बाहर का कोई नहीं आया तो फिर वो आदमी बिल्डिंग के अंदर रहने वाला ही है, जो लॉन्ड्री वाले के भेस में दीनदयाल जी के घर में जाकर उनकी लाश पर डिओड्रेंट स्प्रे मारता था। अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा 8 और 9 बजे के बीच, मतलब जब खून हुआ सुबह के 8 और 9 बजे के बीच, उस वक्त बिल्डिंग के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे और कौन लोग बिल्डिंग में रहने वाले बाहर गए थे काम के लिए। जरूर बिल्डिंग का ही कोई हो सकता है खूनी। ओके, रजत ना? या थैंक यू वेरी मच सर। फ्लैट नंबर 301 में रहने वाला रजत, 201 का राजेश और 402 में रहने वाला नितिन, ये 3 लोग मौजूद थे सर। तो फिर अभिजीत, अभी पता लगाना पड़ेगा इन तीनों में से हट्टा कट्टा कौन है, क्योंकि कोई हट्टा कट्टा आदमी ही दीनदयाल जी को मारकर उनकी लाश को घसीटकर स्टोर रूम में ले जा सकता है और उस लॉन्ड्री वाले राजू को टेरेस पर। सर हमारे पास बिल्डिंग का रिकॉर्ड है, अभी पता चल जाएगा। ये तो सर तीनों के तीनों हट्टे कट्टे लग रहे हैं, कोई भी खून कर सकता है। तो फिर अभिजीत, इन तीनों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। खूनी इन तीनों में से कोई एक है। और एक बात, लॉन्ड्री वाला राजू जो अभी भी हॉस्पिटल में है, खूनी को पता चल गया होगा कि राजू मरा नहीं, जिंदा है। वो फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा। हॉस्पिटल में राजू पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अभिजीत सर कहाँ गए? आपने देखा था? हट हट मैं नहीं मारा दीनदयाल जी को सर, उससे गलती हो गई सर। क्यों मारा तुमने दीनदयाल जी को? बताओ। उनके घर के लिए। घर के? हाँ। कौन सा घर? वो घर मुझे चाहिए था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो बस उन्हें डराने धमकाने के लिए उनके घर गया था, पर वो घर देने को तैयार नहीं हो रहे थे सर। मैं पूरी कीमत देने को तैयार था, पर वो नहीं मान रहे थे सर। उस दिन जब उनके घर गया तो अरे राजेश बेटा, आओ आओ, चाय पियोगे? नहीं, जल्दी में हूं मैं। मेरी टीवी खराब है, देख लेता और चाय भी पी लेता। देखिए ना, मैं चाय पीने आया हूँ ना आपके फालतू के काम करने आया हूँ यहाँ पे मैं। देखिए आप टाइम पास बंद कीजिए, साइन कीजिए इस पे। अभी भी तू इसी बात पर अड़ा है? मैंने तुमसे कह दिया मुझे अपना मकान नहीं बेचना है, वो मेरा अकेले का नहीं है,
रेखा का भी तो है। आखिर मेरे बाद रेखा का कौन है? कौन सी आपसे भीख मांग रहा हूँ मैं? मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ ना आपको मैं। मेरे भाई ने वहां लोन ले लिया है। आप इस पर साइन कीजिए जल्दी से। मैंने कह दिया मुझे नहीं बेचना है, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं बेचना आपको? कह दिया नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं। मेरा भाई भी बाहर गया हुआ था, वो हफ्ते बाद लौटता, तो एक हफ्ते तक मैं उनके घर रोज जाने लगा, हर रोज। डिओड्रेंट स्प्रे करने के लिए डिओड्रेंट, ताकि दीनदयाल जी की लाश में से बदबू ना आ जाए, है ना? यस। मगर शुक्र है कि वो लॉन्ड्री वाला लड़का राजू बच गया। उसने सब कुछ देख लिया था, इसलिए तुमने उसे मारा। तुम्हें लगा कि वो मर गया, मगर नहीं, वो बेहोश था। घर चाहिए था ना तुम्हें? घर चाहिए था ना? मुझसे कहते, मैं 10 घर तुम्हारे नाम कर देती। पापा को मारने की क्या जरूरत थी? सर गलती हो गई सर, सर माफ कर दीजिए सर। कोई गलती नहीं की तुमने, जानबूझकर किया ये सब, लालच के लिए। ऐसे तो दुनिया में कितने सारे बुजुर्ग बूढ़े लोग रहते हैं, उनकी उम्र का तुम नाजायज फायदा उठाते हो लालच के लिए। तुम्हें तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। सर गलती हो गई सर, माफ कर दीजिए सर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।